हैव प्रोवाइडेड एंड ही हैव गिवन द हाइड्रोफोबिक वैक्सीन, हाइड्रोफोबिया की वैक्सीन दी थी। उसके बाद नाउ बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट डिस्कवरीज पब्लिक कंट्रीब्यूशन के थ्रू पास्चर की एक इंस्टीट्यूट खोली गई, दैट इज़ नोन एज द पास्चर्स इंस्टीट्यूट in the Paris. So it is given or it is made by the public distribution for making and for discovering all those vaccines and many more multiple researches for the preventive and for the prophylactic uses. सब अब उसके बाद हम लेट्स मूव टू द अदर साइंटिस्ट विच इज़ रॉबर्ट कोच। तो इनने परफेक्शन दिया था माइक्रोबायोलॉजी में, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और मेनली हम लोग देखेंगे कि इनने अपनी सारी टेक्निक्स जो कि माइक्रोबायोलॉजी में लुइस पास्चर ने डेवलप की थी उन टेक्निक्स को परफेक्ट किया। उसके बाद इनने बैक्टीरिया के डिफरेंट आइसोलेशन मेथड्स और स्टेनिंग टेक्निक्स को इंड्यूस किया और सबसे पहले वो चीज़ें लेके आए। And with this he has also done a lot of great discoveries. So in 1876 इनने एंथ्रेक्स बैसिलस की डिस्कवरी की थी। In 1882 he have discovered the tuberculosis bacillus as well as in 1883 he has discovered the cholera vibrios. So after these discoveries there are two different things that are important in the Robert Koch time, that is known as the four postulates of the Robert Koch as well as one Robert phenomena or the Koch phenomena. So mainly ये फोर postulates बोलते हैं कि associated organs के पास, मतलब कि जिस भी ऑर्गेनिज्म वो डिसीज़ कॉज हुई है वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वी शुड बी एबल टू पॉसिबली वी शुड बी एबल टू आइसोलेट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और जगह पे डाला जाए या फिर किसी और एनिमल में इंड्यूस किया जाए, so that should cause the same disease as well as the fourth postulate is that if a organism has caused the same disease with the same microorganism, वहाँ से re-isolation of the same bacteria should be must. So ये चार postulates है which are known as Koch postulate. Then comes the Koch phenomena. So इस phenomena का main principle hypersensitivity reaction है, which means कि किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे या किसी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन साइट पे अगर हम वो ही चीज़ें ज़्यादा इंड्यूस करवा देते हैं तो द रिएक्शन और द एक्शन इज़ सीन मोर क्विकली, मतलब कि वो इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ठीक हो पाता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्सजरेटेड इंड्यूस्ड रिस्पॉन्स। सो विच मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़्यादा ग्रोथ की वजह से जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा जल्दी कॉज होगा, बट उतने ही जल्दी वो ज़्यादा जल्दी फिनिश भी होगा और ज़्यादा जल्दी चीज़ें रिकवर भी होंगी। So that is known as the Koch phenomena. So we have to mainly in this topic we have to mainly know the four Koch phenomena कि firstly किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए, अगर वो इन्फेक्शन कॉजिंग है उसको आइसोलेट कर सकते हैं। एंड वी शुड ऑल्सो बी एबल टू री-आइसोलेट दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कॉजेटिव एज फ्रॉम द डिसीज कॉज्ड एनिमल। अब उसके बाद हम लोग फिनोमेना जो है वो है एक्सजरेटेड इंड्यूस्ड रिस्पॉन्स, जिसमें चीज़ें अगर ज़्यादा जल्दी इंड्यूस की जाती हैं सो वो उतने ही जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं। सो ये पोस्टुलेट्स और फिनोमेनास थे, बट द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें एक आइडियल कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड इन मैनी टाइम्स देयर इज़ अ चांस कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल ना हो, बट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कोच is important if the disease is caused by the microorganism. Now comes the other scientist that is known as Lord Lister. He is the father of antiseptic surgery. So starting में इनने लुइस पास्चर की एंटीसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ किया। सर्जरी के टाइम पे ये सेम टेक्निक्स के यूज़ करने की वजह से मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट बहुत ही ज़्यादा कम हुआ। अब नाउ द न्यू वर्ड्स आर mortality and morbidity. So mortality rate is the death rate as well as the morbidity rate is the number of a deceased person, is the number of deceased person at that time. So persons में disease होना भी कम हुई after the surgery as well as they have it is also a decrease in the death rate of those persons or the patients. Using of these antiseptic surgeries is a milestone in the era of laudable pus. So starting में in the previous time or in the very early time it is believed as a healthy healing balm. मीन्स उस टाइम पे पस को एक हेल्दी हीलिंग बाउंड की तरह ट्रीट किया जाता था। नाउ दिस इज़ अ ग्रेट माइलस्टोन एंड आफ्टर अप्लाइंग to these antiseptic surgeries and after applying these antiseptic sections or these antiseptic techniques, he had become the father of antiseptic surgery and he have done all of these things by the use of carboxylic acid.
Now moving to the fourth scientist, which is the Paul Ehrlich. So he is the father of chemotherapy, और mainly in a side chain theory provide की थी. He discovered the salvarsan, that is also known as magical bullet, or this is and the salvarsan is used to destroy the spirochetes or the syphilis causing spirochetes. So this is a great invention too. और इसके बाद इनने also and इसके बाद he has also standardized the chemicals into the toxin and the antitoxin methods. So now this is all for today. This is the whole chapter of the microbiology, which is the historical introduction to the microbiology. So please don't forget to hit the subscribe button below, as I will be making videos related to this and everything that comes to my mind and that can be helpful for you too. This is Sakshi. That's all for today, and I will catch you in the next video.